मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक अकेला डेसिमल पॉइंट इसी के जीवन भर के करियर और बेरोजगारी के बीच का अंतर तय कर सकता है। आइए फाइनल सिलेक्शन टेस्ट पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कैंडिडेट ए अनरिजर्व्ड वर्ग से है, वे परीक्षा देते हैं और 100 में से 85 अंक लाते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए कि आगे क्या होता है। बाई ओर कैंडिडेट ए के 85 अंक है, दाई ओर कैंडिडेट बी जो ओबीसी या एससी जैसे रिजर्व्ड वर्ग से हैं वही परीक्षा देते हैं और 88 अंक लाते हैं। देखिए सीटें कैसे बांटी जाती हैं। कैंडिडेट ए को एक ओपन सीट मिल जाती है, लेकिन कैंडिडेट बी 3 अंक ज्यादा लाने के बावजूद एक बैरियर से टकराते हैं और उन्हें एक रिस्ट्रिक्टेड पूल में धकेल दिया जाता है। ये कठोर फिल्टरिंग मौजूदा भर्ती प्रणाली का जानबूझकर बनाया गया एक हिस्सा है। इसके पीछे का तंत्र है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 12.4। नियम 12.4 एक सख्त कैटेगरी लॉक बनाता है। ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि कोई राज्य सरकार मेरिट को कैसे परिभाषित करती है जब ज्यादा अंकों को ओपन पूल से सीधे तौर पर रिजेक्ट किया जा रहा हो। इसी स्थिति ने पूरे राज्य में भारी आक्रोश और कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है। ये विवाद वर्तमान में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन 47851 के तहत लंबित है। एक तरफ राज्य का शिक्षा विभाग है जो अपनी प्रशासनिक सीमाओं का बचाव कर रहा है, दूसरी तरफ याचिकाकर्ता है जो एक ओपन और पूरी तरह से गणितीय मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं। ये मुकदमा एक विशिष्ट सवाल पर टिका है। यदि आप भर्ती प्रक्रिया के एंट्री लेवल पर पासिंग छूट का उपयोग करते हैं तो क्या आप अंत में ओपन कंपटीशन का अपना कानूनी अधिकार खो देते हैं। ये राज्य के प्रशासनिक तर्क और संघीय स्तर के संवैधानिक अधिकारों के बीच का सीधा टकराव है। विशेष रूप से ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का परीक्षण करता है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें राज्य के 2 गेट सिस्टम को समझना होगा। गेट 1 है शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी और गेट 2 है चयन परीक्षा। गेट 1 से शुरू करते हैं। टीईटी पूरी तरह से 150 अंकों की एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। अनरिजर्व्ड उम्मीदवारों के लिए नियम सख्त हैं। गेट पार करने के लिए उन्हें न्यूनतम 90 अंक यानी 60% स्कोर करना ही होगा। आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य छूट देता है। कट ऑफ पार करने के लिए उन्हें केवल 75 अंक या 50% की आवश्यकता होती है। गेट 1 पार करने के बाद हर कोई गेट 2 यानी चयन परीक्षा में जाता है। यहीं पर असली नौकरियां बांटी जाती हैं और यही नियम 12.41 अदृश्य फिल्टर के रूप में एक्टिवेट होता है। यदि किसी उम्मीदवार ने गेट 1 पार करने के लिए 75 अंकों की उस छूट का इस्तेमाल किया था तो नियम 12.4 उन्हें गेट 2 पर अनरिजर्व्ड पूल में जाने से रोक देता है। उन्हें आरक्षित पूल में ही रहने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे उनके नंबर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। सरकार जानबूझकर हाई स्कोरिंग उम्मीदवारों को क्यों रोकेगी। राज्य का तर्क है कि टीईटी और चयन परीक्षा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली भर्ती प्रक्रिया है। उनके नजरिए से अगर कोई उम्मीदवार टीईटी पास करने के लिए 75 के कम पासिंग मार्क का सहारा लेता है तो चयन परीक्षा में उसकी उपस्थिति ही आरक्षण की बदौलत है। इसे डबल डिपिंग का तर्क कहा जाता है। राज्य का दावा है कि इन उम्मीदवारों को बाद में ओपन सीट देने का मतलब होगा एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण का लाभ देना। उनका कहना है कि ये उन अनडिजर्व्ड उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्हें पहले दिन से ही 90 अंकों की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा था। याचिकाकर्ताओं का पलटवार सीधे संवैधानिक कानून पर प्रहार करता है। उनका तर्क सरल है, अनरिजर्व्ड वर्ग जनरल उम्मीदवारों के लिए कोई कोटा नहीं है, ये सबके लिए खुला एक ओपन मेरिट पूल है। वे बताते हैं कि टीईटी केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलती। केवल पढ़ाने की बुनियादी योग्यता साबित करने के लिए मिली छूट का मतलब ये नहीं कि असली नौकरियां बढ़ते समय उनसे प्योर मेरिट पर प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार छीन लिया जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले जैसे सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य काम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है, न कि हाई परफॉर्मर्स को दंडित करने वाली कोई सीलिंग। अगर हाईकोर्ट नियम 12.4 को रद्द कर देता है तो क्या होगा। इस कैस्केड मैट्रिक्स को देखिए। जब यह कैटेगरी लॉक टूटेगा तो मेरिटोरियस माइग्रेशन होगा। आरक्षित सीटों पर बैठे टॉप स्कोरर उम्मीदवार तुरंत अपनी अर्जित अनरिजर्व्ड सीटों पर माइग्रेट कर जाएंगे। अनरिजर्व्ड वर्ग में प्रतिस्पर्धा तुरंत बढ़ जाएगी, कट ऑफ आसमान छुएगा और नीचे के युवा उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। लेकिन यह आरक्षित वर्गों के लिए एक नई जीवन रेखा बनाएगा। टॉप स्कोर्स के माइग्रेशन से हजारों आरक्षित सीटें खाली हो जाएंगी, जिससे उन वर्गों का कट ऑफ नीचे गिरेगा
और वेटिंग लिस्ट से नए उम्मीदवार ऊपर आ जाएंगे। प्रशासन के लिए यह एक बड़ा दुस्वप्न होगा। उन्हें वर्तमान नियुक्तियों को रोकना होगा और अतिथि शिक्षकों के 25% कोटे जैसी जटिलताओं के बीच हजारों रैंकिंग्स की मैन्युअल रूप से दोबारा गणना करनी होगी। लेकिन हमें इस प्रशासनिक परेशानी की तुलना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन से करनी होगी। नीति सख्त मेरिट को प्राथमिकता देती है ताकि सबसे सक्षम और उच्चतम स्कोर करने वाले दिमागों को कक्षाओं में रखा जा सके, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि या शुरुआती छूट कुछ भी रही हो। रिट पिटीशन 47,851 की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों के सामने यही सबसे बड़े सिस्टमिक दाव हैं। हाईकोर्ट का अंतिम फैसला भारत में प्रशासनिक छूट और संवैधानिक मेरिट के बीच की स्थायी कानूनी सीमा तय करेगा।